वेलकम बैक एवरीवन टू प्रोकुलर जी। यदि सबसे कोई आसान यूनिट है ना, वो है कंप्यूटर विजन की यूनिट 5, जो कि आपके लिए 14 मार्क्स कैरी करती है और बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट्स है। यदि आपने यूनिट 1 से लेके यूनिट 4 तक की वीडियोस देख ली है ना, तो ये वाली यूनिट आप 5 मिनट में अंडरस्टूड कर लोगे और अच्छे से अच्छे नंबर गेन कर सकते हो। अब इस वाली यूनिट का नाम है एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर विजन। एवरीवन नो इम्पोर्टेंस ऑफ कंप्यूटर विजन इन द फील्ड ऑफ कंप्यूटर साइंस। क्या क्या टेक्नोलॉजीज अभी इन्वॉल्व हो चुकी हैं और कितनी सारी टेक्नोलॉजीज में इसका यूज हो रहा है। कंप्यूटर विजन इज अ कोर कॉन्सेप्ट, जहां पे आपका कंप्यूटर के यदि कोई चीज समझ पा रहा है इन दी फॉर्म ऑफ इमेज और वीडियोस, तो वो सिर्फ कंप्यूटर विजन की वजह से समझ पा रहा है। तो ये सब्जेक्ट्स के अंदर अपन बहुत ही प्रैक्टिकल चीजें पढ़ने वाले हैं। अब इससे पहले यदि आप ये वीडियो नई तरीके से देख रहे हो, तो पूरी प्लीज चारों जो वीडियोज हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यूनिट 1, 2, 3, 4 उनको आप देखो, फिर यूनिट 5 को देखो, बिकॉज ये पूरा कोर कॉन्सेप्ट के बाद का एडवांस कॉन्सेप्ट है, जहां पे आप ब्रीफ ब्रीफ चीजें पढ़ोगे कौन कौन सी एप्लीकेशन है फेमस कंप्यूटर विजन की। और इससे क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स के अंदर। व्हाट इज ओपन सीवी एंड हाउ इट इज यूज्ड इन डीप लर्निंग फॉर कंप्यूटर विजन टास्क। डिफाइन गेस्चर रिकॉग्निशन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंप्यूटर विजन। हाउ डज इट इनेबल ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शंस। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट और कोर क्वेश्चन है आपके कंप्यूटर विजन के। यूनिट 5 की मैं बात कर रहा हूँ। अब दोस्तों यहाँ पे आपको टॉपिक पढ़ने क्या क्या है। गेस्चर रिकॉग्निशन, मोशन एस्टिमेशंस, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग कैसे होती है, फेस डिटेक्शन क्या क्या यूज केस है कंप्यूटर विजन के अंदर, और डीप लर्निंग से थ्रू कैसे अपन कंप्यूटर विजन को अचीव करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आ गया गेस्चर रिकॉग्निशन। देखो गेस्चर से आप समझ गए होगे, वी आर टॉकिंग अबाउट एन ऑब्जेक्ट इन द ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो इट इज अ प्रोसेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बॉडी मूवमेंट, mainly hand gesture using on a camera. The system recognize patterns such as open palm, closed fist, thumb up, mapping hand, waving hand, finger count like 1, 2, 3 और 5। तो ये कुछ बेसिक से उसके डेटा होते हैं जो कि अपने एल्गोरिथम को अपन पहले ही ट्रेन कर लेते हैं। देन उसके बाद यदि आपके कैमरे के सामने, जैसे कि आप गूगल पिक्सल खोलो या फिर गूगल मैप खोलो, तो गूगल लेंस खोलो और उसके हाथ में यदि आप अपनी 5 फिंगर्स की फोटो क्लिक कर लो और सर्च करो व्हाट इनसाइड दिस इमेज, तो इट विल करेक्टली गिव यू द आउटपुट कि आपने थम अप कर रखा है, 4 फिंगर्स आपके रिप है, बिकॉज दे नो द डाटा। ठीक है, तो यहाँ पे आपके रियल लाइफ एग्जांपल्स क्या क्या हो गए। टचलेस इंटरफेस लाइक स्मार्ट टीवी कंट्रोल विथ हैंड मूव्स, BMW कार यूजिंग एयर गेस्चर और वॉल्यूम और कॉल्स। ठीक है, AR BR एप्लीकेशन इतनी फेमस हो चुकी हैं अपनी फील्ड ऑफ एप्लीकेशंस के अंदर, गेमिंग के अंदर। सिंग साइन लैंग्वेज रिकॉग्निशन, इसका यूज केस तो बहुत ज्यादा ही है। मतलब कि आप ऐसे समझो कि अभी आप यदि GPT से कुछ चीज जनरेट करा रहे हो यूजिंग वर्ड, तो इनसाइड बोर्ड दे आर यूजिंग द डेटा ऑफ अबाउट बोर्ड, डेटा अबाउट द योर क्वेरीज। ठीक है, आपने बोला उसको कि एक बतख को क्रिएट करो, तो आपने तो उसको वर्ड दिया, बट वो उसके डेटा के अंदर जाएगा और जहां पे भी बतख वाला वर्ड होगा वहां पे साइंस क्रिएट करे होंगे उसने, और देन फिर वो आपको उसको आउटपुट देगा। ठीक है, रोबोटिक्स के अंदर अब इसका इसका सबसे ज्यादा यूज केस को आपको रोबोट मूवी देख के समझ में आ गया होगा। ठीक है, कितनी जगह पे उसने रोबोट्स मिस्टेक करता था। ठीक है, देखकर समझना, साइन लैंग्वेज से समझना, उसको ट्रेन किया गया था कई बार, तब जाके फाइनली वो एक परफेक्ट ऑपरेशन को कंटिन्यू कर पा रहा था, अदरवाइज कितनी सारी मिस्टेक्स हुई है। ठीक है, तो ये चीजें आप समझ लो कि कंप्यूटर विजन बहुत ही प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। अब इसको थ्योरेटिकल बेस में इसलिए पढ़ा रहा हूँ बिकॉज आपको एग्जाम्स में थ्योरी लिखने पे मार्क्स मिलेगा, आपको एग्जाम्स में ये पॉइंट लिखने के मार्क्स मिलेंगे। तो जिस तरीके से नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल रहे हैं, प्लीज आप उसको एक बार और रीड आउट कर लेना, राइट आउट कर लेना, ताकि आपको अच्छे मार्क्स मिल पाए। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन आपको आ सकता है, हाउ गेस्चर रिकॉग्निशन वर्क, जो कि आपको अभी देखने को मिला था। स्टेप 1 क्या होगा, हैंड को डिटेक्ट करना लाइक स्किन कलर। AI मॉडल्स लाइक योलो और मेडीपीआई, जो कि बैकग्राउंड रिमूवल मॉडल होते हैं, वो स्क्रीन के कलर को देखकर चूज कर देंगे कौन सा बैकग्राउंड कलर उसमें बेस्ट होगा। फीचर एक्सट्रेशन, ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी चीज को परफेक्टली आउटपुट करने के लिए या फिर मेजर करने के लिए, क्योंकि इसमें आप उसके फीचर एक्सट्रैक्ट करोगे। ऐसा तो है नहीं कि किसी किसी के 5 ही फिंगर है, सम पीपल हैव 6 and 7 फिंगर ऑल्सो। किसी किसी क्लास में होते थे ना जिनकी 6 उंगलियां होती थी, तो उस तरह की चीजों पे ये सारे फीचर एक्सट्रैक्शन क्या करते हैं, गलतियां कम करने का काम करते हैं, कि अपना जो कंप्यूटर विजन है या फिर जो अपना एल्गोरिथम है वो कम से कम गलती करे। ठीक है, गेस्चर क्लासिफिकेशन रूल बेस्ड होते हैं। ठीक है, जैसे 5 फिंगर्स मतलब कि ओपन हैंड। मशीन लर्निंग के अंदर एल्गोरिथम से, डीप लर्निंग के अंदर और ज्यादा एडवांस एल्गोरिथम है, इन सब का अपन यूज करके गेस्चर रिकॉग्निशन कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं मोशन एस्टिमेशंस की।
यहाँ पे अपन बात करें किस चीज की, आज का सबसे ज्यादा यूज होता है ज्वेलरीज वाली दुकान में। यू डोंट नो बट ज्वेलरीज की दुकान में नॉर्मल कैमराज से भी ज्यादा हाईटेक कैमरेज का यूज होता है, बिकॉज वहां पे रोबरी होने का चांस, कुछ कुछ चीजों का मिस्टेक होने का चांस बहुत ज्यादा होता है। तो वहां पे जो हाईटेक कैमरे होते हैं ना, दे आर बेस्ड ऑन दी मोशन एस्टिमेशन कंप्यूटर विजन प्रोसेस, जो कि मोशन को भी डिटेक्ट करते हैं कि सम पीपल क्या कर रहा है। यदि आपने थोड़े से भी जैसे बड़े बड़े जो मॉल्स होते हैं ना, उनके अंदर आप एंट्री करने से ही पहले दे विल डिटेक्ट कि किसी के मोशन से उसका बिहेवियर क्या है, वो किस वाली शॉप पे ज्यादा जाने वाला है। ठीक है, जैसे कि पीपल विल कम विथ फैमिली, तो इट विल साइन टू द फूड आउटलेट्स जो उसके मॉल के अंदर है, तो उनको पहले ही मैसेज पहुंच जाता है, प्लीज क्रिएट अ फूड बिकॉज रश इज कमिंग। इस तरीके की चीजें होती हैं। तो मतलब हर चीज बिजनेस के लिए होती है। ये थोड़ी एडवांस चीजें थी, आपको कुछ कुछ चीजें समझ में नहीं भी आ रही होंगी, बिकॉज ये एडवांस थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जो कि रियल लाइफ बिजनेस भी यूज हो रहा है। और बहुत सारी यूज केस हैं यार इसके। डेफिनेशन की बात करें तो मोशन एस्टिमेशन मीन्स कैलकुलेटिंग हाउ मच एंड इन व्हाट डायरेक्शन ऑब्जेक्ट मूव्स बिटवीन कॉन्सिक्यूटिव वीडियो फ्रेम। स्पीड, डायरेक्शन और मूव पाथ में अपन इसमें डिसाइड करते हैं। और रियल लाइफ एग्जांपल हो गए गूगल मैप्स, स्पॉट टेक्निक्स, सीसीटीवी सर्वेलाइंस जो मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया, सेल्फ ड्राइविंग कार टेक्निक्स हो गई, ऑप्टिकल फ्लो और ब्लॉक मैचिंग, ये ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग। हर सिग्नल पे ये चीज यूज हो रही हो, हर सारे कार इज बोर्ड, बाइक इज बोर्ड, ऑल थिंग्स आर द ऑब्जेक्ट, है ना। यदि कोई भी ऑब्जेक्ट मिस्टेक कर रहा है, सिग्नल को ब्रेक कर रहा है, तो उनके ऊपर पनिश होगा, उनके ऊपर चालान बनेगा। तो ये एक और रियल लाइफ यूज केस हो गया कंप्यूटर विजन का। एप्लीकेशंस है, एप्लीकेशन पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि आपको एप्लीकेशंस भी ध्यान में होगी ना, तो यू कैन राइट थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट्स। ठीक है, क्वेश्चंस आंसर। ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग मींस कंटिन्यूअसली फॉलोइंग द सेम ऑब्जेक्ट इन अ वीडियो इवन व्हेन इट मूव डायरेक्शंस, फाइंड द ऑब्जेक्ट वंस, थिंकिंग ट्रैकिंग फ्लो एंड ऑब्जेक्ट थ्रू द होल वीडियोस। रियल लाइफ एग्जांपल अगेन सीसीटीवी की स्मार्ट ट्रैकिंग, स्पोर्ट एनालिसिस, कार और जो अपने मैचेस चलते हैं उनके अंदर स्पोर्ट एनालिसिस करने के लिए भी आपने देखा होगा कई किसी बार किसी प्लेयर ने अच्छा लंबा शॉट मारा एंड देन अगेन उसका एनिमेशन वीडियो आया था, वो बताता है कितना लंबा कितने मीटर का वो सिक्स मारा उसने। हाउ इट इज पॉसिबल? इंस्टेंट भाई, आपने एक वीडियो फ्रेम लिया, उसको तुरंत कन्वर्ट किया, कंप्यूटर विजन एप्लीकेशंस ग्राफिक की मदद से आपने उसको टीवी को शो कर दिया, तो आपका इंटरेस्ट और ज्यादा बढ़ जाता है मैच देखने का। अरे वाह, इन्होंने तो 102 मीटर का छक्का मारा। इस तरीके से चीजें होती हैं। ठीक है, और सेल्फ ड्राइविंग कार का हर जगह पे क्यों नोटिफिकेशन आ रहा है, यहाँ पे क्यों ये मेंशन किया गया है जीपीटी के द्वारा? बिकॉज अभी वर्ल्ड की सबसे बिगेस्ट कंपनी टेस्ला है जो कि सेल्फ ड्राइविंग कार बनाती है, और उन्होंने वो चीजें अचीव करी है यूजिंग कंप्यूटर विजन, डीप लर्निंग एल्गोरिथम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसलिए ये हर जगह पे यूज केस है यार। समझो कितनी बड़ी इंडस्ट्री है। इवन फूड इंडस्ट्री के अंदर भी कंप्यूटर विजन का बहुत ज्यादा यूज केस है। ड्रोन्स अभी आप कहीं भी ले लो, मतलब ऑटोमेटिकली फॉलो द टारगेट पर्सन, इसका यूज केस आर्मी में हो रहा है, टीवी शोज में हो रहा है, और कई सारे टास्क को कन्वर्ट करने में हो रहा है, फोटो शूट्स में हो रहा है। हाउ इट इज गोइंग टू बी अ वेरी वायरल बिकॉज ऑफ द कंप्यूटर विजन टेक्नोलॉजी। किस तरीके से कंप्यूटर कितनी हाई क्वालिटी में फ्रेम रेट पे चीजों को स्टोर कर रहा है। ठीक है, ठीक है। पॉपुलर ट्रैकिंग एल्गोरिथम कौन कौन से होगा, ये थोड़ा ध्यान से समझ लेना, पूछे जा सकते हैं, इनके अंदर शॉर्ट नोट आ सकते हैं। केसीएफ ट्रैकर, सीएसआरटी, मोसी, डीप स्पॉट जो कि बहुत ज्यादा यूज होता है। आप कभी भी डीप लर्निंग के अंदर यदि कंप्यूटर विजन में एप्लीकेशन को डेवलप करोगे तो आपको ये प्री बिल्ड एल्गोरिथम मिलता है, जिसके थ्रू आप इजीली बड़े से बड़े गूगल मैप जैसे एप्लीकेशन को बिल्ड कर सकते हो। बाइक ट्रैक, हाउ ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग द वर्क्स, कैसे वर्क करता है, डिटेक्ट करते हैं ऑब्जेक्ट को, एस्टेट करते हैं फीचर को लाइक कलर एंड शेप, प्रेडिक्ट करते हैं व्हाट इज द नेक्स्ट पोजीशन, करेक्ट एरर यूजिंग द कैलमैन फिल्टर्स, रिपीट फॉर एवरी न्यू फ्रेम। इस तरीके से काम करता है। फेस डिटेक्शन, अभी हमारे कॉलेज में फेस डिटेक्शन के साथ ही प्रेजेंटेशंस लगती हैं। सिंपल से यूज के साथ समझ गए। और डेफिनेशन की बात करूं तो फेस डिटेक्शन मींस आइडेंटिफाइंग द रीजन ऑफ एन इमेज वीडियो वेयर द फेस इज रिप्रेजेंट, इफ इट इज डज नॉट आइडेंटिफाई द फेस वाज नॉट, तो आपकी एब्सेंट लग जाएगी। तो इस तरीके से काम करता है। अब रियल लाइफ एग्जांपल तो यही है, फेस लॉक अनलॉक करना आपका यूजिंग, आप जो मोबाइल में करते हैं ना फेस अनलॉक, वो भी कंप्यूटर विजन की एप्लीकेशन है। अटेंडेंस सिस्टम जो कि मैंने अभी आपको बताया, स्नैपचैट्स के अंदर फिल्टर्स को लगाना, वो भी एक कंप्यूटर विजन का है। किस इमेज पे आपने देखा है बिल्कुल लाइव आपका एड़ा टेढ़ा मुंह बन जाता है, कैसे होता है ये? कंप्यूटर विजन की पावर की वजह से। ठीक है, एयरपोर्ट सिक्योरिटी स्कैनर, ड्राइवर मॉनिटर सिस्टम्स। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई कंप्लीट। अब ये काम कैसे करता है, टेक्निक्स कौन कौन सी है इसकी, तो यहाँ पे कुछ एडवांस एल्गोरिथम है, बट आपको इन सबको ना ध्यान देके सिर्फ इसको ध्यान देना है।
डीप लर्निंग बेस्ड मेथड, क्योंकि ये सारे बेसिक हैं और अभी जो यूज होते हैं वो ये होते हैं, ठीक है। दे आर प्रोवाइड द हाई एक्यूरेसी एंड द वर्क इन अ ऑल लाइटिंग कंडीशंस। तो यहाँ पे आपके सबसे ज्यादा जो होता है वो होता है MTCNN और येलो फेस। आपने कभी आपको नोटिस करना, आप जब फेस आपके जो कॉलेज में जो कंपनीज है ना, जो मशीन्स बिल्ड होती है फिंगरप्रिंट और फेस के लिए, उन पे लिखा रहता है येलो फेस डिटेक्शन, क्योंकि वो एक कंपनी है जो कि इस एल्गोरिथम को इतना अच्छे तरीके से अचीव कर चुकी है कि उन्होंने कंपनी का नाम ही येलो रख लिया है, ठीक है। अब स्टेप्स इन फेस डिटेक्शन की बात करें तो convert image into grayscale, use sliding window approach, detecting facial patterns and output bounding. Last but not least, deep learning, जो कि एक पूरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कोर सब्जेक्ट है, कोर बेस है, जहाँ पे आपको यदि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के रियल लाइफ एप्लीकेशन को अचीव करना है तो यू मस्ट नो द बेसिक अबाउट डीप लर्निंग। अब डीप लर्निंग को अचीव करने के लिए देयर इज अ लाइब्रेरी कॉल्ड OpenCV, पाइथन के द्वारा ये प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है। डीप लर्निंग मॉडल्स ऑटोमेटिकली लर्न पैटर्न फ्रॉम यूजिंग कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क, जिसको अपन CNN भी बोलते हैं। OpenCV के अंदर अपन इसको डायरेक्टली डीप न्यूरल नेटवर्क को मॉड्यूल कर सकते हैं और अपने AI मॉडल्स को रन कर सकते हैं। वाई यूज डीप लर्निंग? सिंपल कलर थ्रेशोल्ड, ऑब्जेक्ट डिटेक्शन, इमेज सेगमेंटेशन, फेस रिकॉग्निशन एंड ह्यूमन पोज एस्टिमेशन, सारी चीजों को कन्वर्ट कर देता है बहुत इजीली डीप लर्निंग। OpenCV सपोर्ट विच मॉडल? टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, ठीक है, कैफीन और ONNX। पॉपुलर मॉडल्स के अनुसार कोई ओलो, जो कि आपको मैंने अभी बताया, SSD, रेजनेट, यूनेट, फेसनेट। रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या हुई? Amazon गो स्टोर, ऑटोमिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन, स्मार्ट अटेंडेंस सिस्टम, आधार पेन, OCR, एडियास इन कार। फाइनल एग्जाम, आप देखो आपके जो एग्जाम से, अभी तो ये मैंने आपको नोट्स बता दिए, बट आपको टॉपिक कौन कौन से ज्यादा ध्यान में रखने हैं, तो ये फाइनल समरी है अभी मैंने जो आपको बताया उसका। गेस्चर रिकॉग्निशन, मोशन एस्टिमेशन, ऑब्जेक्ट रेटिंग, फेस डिटेक्शन एंड डीप लर्निंग विद OpenCV, ठीक है गाइस। तो बस इतना ध्यान में रखना है आपको कि ये जो सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए ये आपके माइंड में क्लियर होना चाहिए, ताकि आप जब एग्जाम में बैठो तो आपको कंफ्यूजन ना हो। ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर होना चाहिए। अभी कैसे होंगे? जब आप इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे, वो वीडियोस को देखेंगे, आपके साथ डाउट क्लियर करेंगे, एंड आपको सब्सक्राइब कर ही लेना है, बिकॉज अब मैं लेके आने वाला हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, जिसको पढ़ने के बाद आप कंप्यूटर विजन में 70 आउट ऑफ 70 पार कर लोगे। लेकिन प्लीज उन क्वेश्चंस को पढ़ने से पहले कंसेप्ट जरूर क्लियर करना। यदि कंसेप्ट क्लियर है तो आप इजीली क्वेश्चंस को राइट कर लोगे, क्वेश्चंस के आंसर राइट कर लोगे। थैंक यू एवरीवन फॉर कमिंग मी एट द लास्ट ऑफ द वीडियो। थैंक यू सो मच।